अच्छा आचार्य जी, एक कि ध्यान की भी क्या कोई पद्धतियाँ होती है जो सीखी जा सकती है, या ये पूर्णतः स्वाभाविक ही है खुद की हर किसी को? अभी यहाँ बैठे हो तो ये पद्धति है कि सुनो। पद्धतियाँ हजारों हैं, लाखों हैं। जो तुम्हारी अवस्था है उसके हिसाब से पद्धति है। और ध्यान की तुम्हारे लिए उचित पद्धति क्या है ये तुम्हें ध्यान ही बता सकता है, या तो तुम्हारा ध्यान या किसी और का ध्यान। मैं चाहता हूँ कि ध्यान तुम्हारा ऐसा रहे कि जब वो टूटने लगे तो खुद तुम्हें पद्धति बता दे बचने की, ऑटो रिपेयर की उसमें सुविधा रहे। जैसे शरीर में होती है ना, शरीर में चोट लगती है तो शरीर खुद ही उसे ठीक कर लेता है। तो ध्यान में भी ऐसी जीवंतता रहे कि ध्यान टूटा नहीं कि फिर ध्यान खुद ही उपाय बता दे कि अब इसको ठीक कैसे करना है। जीवन में प्रतिपल बदलते माहौल हैं। हर माहौल के लिए कोई तुम्हें विधि नहीं दे गया। जिन्होंने बड़ी करुणा के साथ तुम्हें विधियां दी भी हैं वो बेचारे 100, 125, 400, 500 पे जाके अटक गए। इससे ज़्यादा कौन बताएगा। लेकिन जीवन में स्थितियां कितनी है, 100, 400 या करोड़ों। तो तुम्हें ध्यान की करोड़ों विधियां चाहिए, और ये बात तुम्हें किताब में नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें स्वयं ही सजग रहना पड़ेगा कि इस माहौल में ध्यान का क्या अर्थ है। ध्यान को फिर अनवरत होना पड़ेगा, लगातार। ध्यान जब लगातार है तो बाहर तुम जो कर्म करोगे वो कर्म ही ध्यान की विधि बन जाएगा। ध्यान ही तुम्हें ध्यान की विधि दे रहा है। अब तुम्हारे कर्म ऐसे हो रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान बचा रहे और गहराए। वो ध्यान श्रेष्ठ है, वही ध्यान चलेगा, बचेगा। बाकी तो ध्यान तुम कुछ समय को लगाओगे फिर उचट जाएंगे। उस ध्यान में कुछ रखा नहीं जो टूट जाता हो। लोग ध्यान में बैठते हैं और फिर खुद ही खड़े भी तो हो जाते हैं। मैं कहता हूं इसमें कोई गलती नहीं कि तुम ध्यान लगाने बैठे सुबह 7 बजे, पर उठ क्यों गए। ध्यान करने में बुराई नहीं है, पर जो ध्यान करना शुरू करे वो फिर ध्यान तोड़े नहीं। तो ऐसी विधि मत आजमाओ जिसका टूटना लाजमी है। जो प्रचलित विधियां हैं ध्यान की वो तुम्हें ये तो बताती ही हैं कि कैसे ध्यान शुरू होगा, और फिर यही तो बता देती हैं कि उठ कब जाना है। और तुम उठे नहीं कि तुम्हारे दिमाग में फिर से घर, दुकान, बाजार चक्कर काटने लगते हैं। होता है कि नहीं। तुम उठते ही इसीलिए हो कि 7 बजे बैठे थे, 8 बज गए, अब तो दुकान जाने का समय हो गया, थोड़ी देर में ऑफिस की बस आ रही है। भाई ध्यान से उठो, बहुत हो गया ध्यान। फिर तुम कहते हो अब मैंने एक दूसरा टोपा पहन लिया है। ये भी तो खूब चलता है। पहले ध्यान वाला टोपा था, अब दूसरा टोपा पहन लिया है। तो ये ध्यान टोपा बदलने का नाम नहीं होता। ध्यान ऐसा हो कि फिर लगातार बना रहे, 24 घंटे अटूट बना रहे। और जैसे ही उस पर टूटने का संकट आए तो ध्यान तुम्हें स्वयं बता दे कि इस संकट का सामना कैसे करना है। संकट का सामना करने के लिए जो कर्म किया जाएगा वही ध्यान की विधि है। प्रत्येक क्षण ही संकट आ ही रहे हैं, क्योंकि संसार ध्यान तोड़ने को बहुत कुछ भेजता है। तो फिर तुम जो भी कर्म कर रहे हो फिर वो ध्यान की एक विधि है। वो ध्यान की एक नई, ताजी, सद्यजात, मौलिक विधि है। वो विधि तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी। किताबों में जो विधियां हैं क्या उनका महत्व है? बिल्कुल है, पर सीमित है। वो तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि उन सारी विधियों का अंत है। वो सारी विधियां समय सापेक्ष हैं। उसमें से एक भी विधि ऐसी नहीं जो निरंतर चल सके। और जो निरंतर चल सके वो विधि एक ही होती है। वो फिर विधि नहीं है, उसका नाम ही ध्यान है। उसको ध्यान की विधि कहना उचित नहीं होगा, फिर वो स्वयं ध्यान है, क्योंकि ध्यान ही अकेला है जो निरंतर हो सकता है। आत्मा निरंतर है, आत्मा के अलावा क्या निरंतर है?
तो विधि की तो परिभाषा ही यही है कि जो शुरू होती है और फिर जो खत्म भी होती है, वो खत्म होना बड़ा गड़बड़ है। जो विधि कभी खत्म ना हो, अब वो विधि नहीं रही, अब वो क्या हो गई, अब वो ध्यान ही हो गई, वो फिर ठीक है। ऐसी विधि तलाशो जो कभी चुकती ना हो, खत्म ही ना होती हो। आमतौर पर लोग जब ध्यान के बारे में जिस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जो थका देगी, जो आप कह रहे हैं वो थकाएगी नहीं, यही है ना, एफर्टलेस होगी। एफर्टलेस, लगातार, अनडिटेक्टेबल। क्योंकि अगर उसका डिटेक्शन हो रहा है, अगर उसका पता लग रहा है, अगर वो चेतना में एक बिंदु की तरह, एक छवि की तरह उभर के आ रहा है, तो थोड़ी देर में थक तो जाओगे ही। और ये भी आते आते ही आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी। सुन लो, समझ लो, और गहरा प्रेम रखो शांति की तरफ। जब शांति की तरफ गहरा प्रेम होता है, तो अशांति हटाने के लिए आदमी खुद ही विधियां खोज लेता है। यही ध्यान है। जब शांति से गहरा प्रेम है तो अशांति हटाने के लिए आदमी खुद ही उपाय खोज लेता है। वही ध्यान की विधियां हैं। इसी बारे में एक प्रश्न, मैं कई बार, मतलब मैं कुछ पढ़ा नहीं है, एकदम ऐसे बैठ के ध्यान करता हूँ तो बिल्कुल अकड़ जाता हूँ, बिल्कुल गर्दन भी यूँ ऊपर हो जाती है, पता नहीं क्यों। कई बार इतना ज़्यादा अकड़ा रहता हूँ कि जैसे गिर जाता हूँ बैठ के। फिर लगता है इसके बाद क्या है, फिर बैठ के उठूँ, फिर करूँ, फिर अकड़ जाऊँ, फिर गिर जाऊँ, मतलब पता ही नहीं चलता। लोग बैठे रहते हैं, मैं 10 मिनट में ऐसे हो जाता है जैसे पैर भी ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या है। तो इसलिए पैदा हुए थे कि अकड़ जाओ, गिर जाओ, नहीं पता चलता। मुद्रा लगाओ। ये परमात्मा का मैंडेट है। नहीं, मैं मतलब नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? अपने आप ही मन करता है ऐसा कुछ। तो फिर करे जाओ। पूरा नहीं पता चलता, 15 मिनट फिर पहले तय कर लो, डोसा खाना है, बर्गर खाना है। रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां भी तय करना होता है। वेटर के सामने भी खड़े होकर ऐसी बातें करोगे तो कहेगा भग। वो पूछ रहा है डोसा कि बर्गर, तय कर लो, और तुम कह रहे हो मन कभी इधर करता है, कभी उधर करता है। संसार तक इस तरह की बातें गवारा नहीं करता। यहां तो अध्यात्म है, यहां बिना तय करे कैसे काम चलेगा? कुछ ऐसा करना जो निरंतर हो, बस वो पता नहीं चलता। ये चाह निरंतर है, इसको निरंतर रखो, यही निरंतरता है। निरंतर की निरंतर चाह रखो, इतना तो कर सकते हो।